हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आप सभी का। तो आज हम 6.45 श्लोक पे चर्चा करेंगे। प्रत्यय प्रयत्ननाद्यत्मानस्तु योगी संशुत किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धस्तत्तो यत याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो शिव बाबा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान यहाँ पे अश्योरेंस दे रहे हैं, है ना, कि अगर कोई योगी है वो सारे भौतिक कर्मों से शुद्ध होकर सच्चे निष्ठा यानी निष्ठावान बनकर प्रगति करता है, भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, अगर प्रयास मात्र भी करता है तो बहुत जन्मों जन्मों के बाद ऐसे अभ्यास के पश्चात उसे सिद्धि जरूर मिलेगी और परम गंतव्य को प्राप्त होगा। तो ये भगवान यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं कि ऐसा योगियों के लिए संभव है, भक्ति योग उसे मिलेगी और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य उसको मिलेगा और लास्ट में उसे भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। तो सदाचारी या धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष जो होते हैं वो योगाभ्यास के अनुकूल उनको परिस्थितियाँ मिलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं। तो दृढ़ संकल्प रहते हैं कि जो भी काम उनका अधूरा छूट गया भक्ति कार्य उसकी उनकी जितनी भी रह गई है अब वो दृढ़ता के साथ उस भक्ति में लग जाते हैं। और इस प्रकार जब वो स्वयं को भक्ति में संलग्न करते हैं तो अपने आप ही भौतिक कलमशों से वो शुद्ध हो जाते हैं। और जब सारे भौतिक कलमश से वो शुद्ध हो गए हैं भक्त, तो उनको परम सिद्धि कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति होती है। और ये जो कृष्ण भावना अमृत है यही समस्त कलमश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। तो अगर हम भक्ति में आ गए हैं किसी प्रकार, अगर हमें हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया है तो अब हम पूर्णतया मुक्त हो गए हैं और ये पूर्ण अवस्था है। इसी एक हरे कृष्ण महामंत्र से हम परम गंतव्य को प्राप्त करें और ये हमें इस जन्म में नहीं अनेक अनेक जन्मों के बाद मिला हुआ है, अनेक अनेक जन्मों के बाद मिला है। तो भगवत गीता में 7वें अध्याय में भी बताते हैं कि अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश या मोह में द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है तभी वो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग पाता है। यानी कि भगवान की भक्ति में हर कोई नहीं लग पाता, उसे बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं तब जाके उसे भगवान कृष्णा या भगवान की भक्ति समझ आते हैं या वो कर पाता है। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस इस्कॉन जैसी संस्था से जुड़े और हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल पा रहे हैं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं शास्त्रों से उद्धृत करते हैं कि ये सिर्फ भगवान जो हैं इस कलयुग में सिर्फ अपने नामों पवित्र नामों से हमें मिल जाएंगे। तो कली काले नाम रूपे है अवतार, कली काल में भगवान कृष्ण अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। तो हमें पूर्णतया हमें इस नाम में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए और निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के जप का जब हम सतत कीर्तन करेंगे तो भक्ति योग में हम प्रगति करते जाएंगे। और ये जो भक्ति योग है ये पूर्णतया आत्मज्ञान है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आत्मज्ञान के बिना अगर हम तपस्या करें, है ना, दूसरे तप करें कठिन कठिन, तो वो अपूर्ण है। तो इसलिए हमें भक्ति योग अपनाना चाहिए और उसमें दृढ़ रहना चाहिए। तो परमेश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए और पूर्ण रूप से शरणागत होना चाहिए। भक्ति योग का परम लक्ष्य है। तो अगर हमें कोई इच्छा ऐसा काम कर्म है तो वो अगर हमें कृष्णा कॉन्शियस नहीं है हमारा, है ना, माइंड अगर कृष्णा केंद्र में नहीं है तो सब समय का अपव्यय है कि ये चाहिए वो चाहिए। कोई भी सुख जो है भौतिक सुख जो है हमें वो अपव्यय है, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी है। इसलिए हमें पूर्णतः अपने आप को संलग्न करना है, भगवान के शरणागत होना है। तो हम सब कुछ अपना तन मन धन सब कुछ भगवान को अर्पित कर सकते हैं। हम जो भी कमा रहे हैं तो उसका धन अगर हम भगवान को भोग लगा के खाएं या, है ना,
अच्छी सही जगह पे दान दें तो हमारा वो सफल है कमाना भी। या हम अगर घर में हम गृहस्थ आश्रम में तो बच्चों की देख रेख है या जो भी घर के हमारे सारे कार्य हैं वो सब कृष्णा कॉन्शियस में आ जाएंगे, सब भक्ति हो जाएगा। इवन जब हम पूर्णतः शरणागत हो जाते हैं तो घर के सारे काम करना भी है ना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना या बाहर पैसा कमाना, वो सब भक्ति ही हो जाती है अगर हम भगवान के प्रति पूर्णतः शरणागत हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को भगवान का शरणागत भक्त समझना चाहिए और सदैव भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि कृष्णा भगवान हमें शुद्ध भक्ति दीजिए, शुद्ध भक्तों का संग दीजिए। तो इस तरह से हम अपने मनुष्य जीवन को सफल बना पाएंगे और जीवन का जो परम लक्ष्य है कृष्णा प्रेम, वो हाँ हाँ प्राप्त कर पाएंगे और इसी जीवन में भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो कल हम इसका अंतिम श्लोक देखेंगे भगवद गीता का 6 चैप्टर का। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।